आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग इक्वेशंस। यानी कि कुछ हमारे पास इक्वेशन होंगी, हम उनको फैक्टराइज करेंगे या वो कहेगा सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी हमारे पास, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के क्लास 10th में 3 मेथड्स बताए गए हैं स्टूडेंट्स। पहला होगा क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन, सेकंड नंबर पे जो आएगा वो क्वाड्रेटिक फार्मूला, थर्ड नंबर पे जो आएगा वो होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो स्टूडेंट्स, हम पहले मेथड को देखते हैं, फैक्टराइज द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है, तो देखें x² माइनस x माइनस 20। तो स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन का मेथड ये होता है कि आप फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, -20 मल्टीप्लाई होगा जब x² के साथ, तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा -20x²। स्टूडेंट देखिए, जब हमारे पास अगर यहाँ पे आंसर मीन मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर जो फाइनल आंसर आता है वो अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब है कि दो नए फैक्टर जो हम बनाएंगे, मीन के इसके मल्टीपल जो दो नए बनाएंगे, उनके साथ एक के साथ पॉजिटिव होगा और एक के साथ नेगेटिव होगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, मल्टीप्लाई करने के बाद नेगेटिव आ जाता है स्टूडेंट्स, तो हम एक के साथ नेगेटिव लगाएंगे और एक के साथ पॉजिटिव लगाएंगे, दो जो नए फैक्टर लेने हैं। अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि कौन से इसके दो फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले आपने ये जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आ रहा है, इसके फैक्टर ढूंढने के मेथड होते हैं आपके पास से 20 के आप मल्टीपल्स देखते हैं कि 20 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं। अगर आप 20 के मल्टीपल्स ढूंढे स्टूडेंट्स, तो ये आ रहा है 1 2 4 5 10 एंड 20। स्टूडेंट्स, ये 20 के मल्टीपल फैक्टर्स हमने लिख लिए। इन्हीं में से दो नंबर होंगे स्टूडेंट्स, इन्हीं में से दो नंबर्स हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर 20 है। अगर उन्हीं दो नंबर को प्लस या माइनस करवाएं तो आंसर नेगेटिव x है। स्टूडेंट, बात हमने की थी कि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो मस्ट है कि आप वैल्यूज को माइनस करेंगे और सेकंड टाइम में हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाते हैं, मीन के 1 को मल्टीप्लाई करवाया 20 के साथ, तो 21 + 20 फैक्टर हो गया। बट अगर हम एक के साथ नेगेटिव लगा देते हैं, मीन 20 - 1 करते हैं, तो आंसर 19 आ रहा है। बट हमें माइनस करने पे आंसर जो था वो -1 आना चाहिए था, तो ये फैक्टर जो है वो नहीं होगा। इसी तरह हम 2 और 10 को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट 10 2 = 20 तो होगा, बट जब हम 10 में से 2 को माइनस करते हैं तो आंसर फिर से 8 आ रहा है, तब भी हमारे पास -1 नहीं आ रहा। हम ये भी फैक्टर नहीं होगा, तो ये भी फैक्टर क्रॉस, ये भी फैक्टर क्रॉस, ये दो देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, लेकिन अगर हम करें 4 - 5 आंसर -1, मीन कि ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। 4 5 = 20 और अगर हम इनको माइनस करें तो आंसर -1 आ रहा है। तो इस तरह हमारे पास स्टूडेंट इसके जो फैक्टर्स बनेंगे ना, वो बन जाएंगे x² माइनस 5x प्लस का 4x माइनस का 20। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक के साथ पॉजिटिव बोला था और एक के साथ मैंने बोला था नेगेटिव। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम पॉजिटिव 4 के साथ लगाएंगे या पॉजिटिव 5 के साथ लगाएंगे? तो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो बड़ी वैल्यू के साथ आप नेगेटिव लगाएंगे, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो बड़ी वैल्यू के साथ आप पॉजिटिव लगाएंगे। स्टूडेंट, यहाँ पे नेगेटिव था इसलिए मैंने बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव लगा दिया। अब इन दोनों में से देखिए स्टूडेंट्स, कॉमन आ रहा है, कुछ x कॉमन आ रहा है। जब हम x कॉमन रखेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा x माइनस, यहाँ पे कॉमन रखा जब हमने x, तो रह जाएगा ओनली 5। अब ये 4 आ रहा है, दोनों में से प्लस का 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 4 हमने कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा x माइनस 4 5 = 20। अब स्टूडेंट्स, अगेन ये दो टर्म्स बन गई हैं। ये दोनों टर्म्स जो हैं, इन दोनों टर्म्स में से x - 5 जो था वो क्या आ रहा था स्टूडेंट्स, कॉमन। हमने इसको कॉमन रख लिया। यहां से जब ये कॉमन रखा तो यहाँ पे क्या रहेगा x, ये कॉमन रखा तो यहाँ पे क्या रहेगा प्लस का 4। तो स्टूडेंट, ये दो फैक्टर्स आते हैं। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करवाने, अगर हम इन दोनों स्टूडेंट्स, यहाँ पे सॉरी हमने 0 इक्वल आंसर, हमने वैल्यूज निकालनी थी, रिजल्ट निकालना था स्टूडेंट्स। हम एक बार इक्वल यूज कर रहे हैं, दोबारा इक्वल यूज नहीं करेंगे। अच्छा जी
स्टूडेंट्स अब ये जो हमारे पास आ गया इनको हम अलग अलग जीरो के इक्वल रखेंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये इधर नेगेटिव स्टूडेंट्स उधर जाके पॉजिटिव 5, ये इधर पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव 4। अब स्टूडेंट ये दो आंसर आ गए हैं, मीन यही हमने वैल्यूज फाइंड करनी थी x की। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखें तो ये हो जाएगा नेगेटिव 4 एंड 5। इसी तरह स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट जो दिया गया है, थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू वाई माइनस 5। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें जो थे ना ये हमें जो थी स्टूडेंट्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी, लेकिन ये जो है ये प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में दी हो, सॉरी ये स्टूडेंट्स हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। देखते हैं इसको भी, 3y स्क्वायर, ये y को मल्टीप्लाई करवाने, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस y को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 5y। अब स्टूडेंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो ये कोफिशिएंट बढ़ा है, तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं इधर आ जाएंगी। रीअरेंज करवाएंगे, y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों स्टूडेंट दोनों में से इनका सॉल्यूशन कर देते हैं, 3 में से 1 निकाल दे तो ये रह जाएगा 2y स्क्वायर प्लस का 5y इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से स्टूडेंट्स y कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा जी 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को अलग अलग जीरो के ऊपर रखेंगे, y इज इक्वल टू 0, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स प्लस का 5 उधर जाके नेगेटिव का 5 हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक हमारे पास वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू 0, दूसरी आ गई y इज इक्वल टू -5/2। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखें तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो आएगा 0 -5/2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। फोर माइनस 32 x इज इक्वल टू 17 x स्क्वायर। स्टूडेंट इसको भी हम रीअरेंज करवाएंगे। सबसे पहले देखते हैं x स्क्वायर वाली टर्म्स, ये हमारे पास ऑलरेडी पॉजिटिव थी, तो ये टर्म बढ़ी है, तो ये दोनों टर्म उस तरफ चली जाएंगी। रीअरेंज करवा लेते हैं हम 17 x स्क्वायर, ये इधर नेगेटिव का था, इधर लाके 32x, ये इधर प्लस था, इधर लेके आके चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स फिर से हम वैसे ही करेंगे जैसे कि पहले क्वेश्चन में किया था, फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, 4 को 17 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 17 आ जाएगा ना 17x स्क्वायर डॉट माइनस का 4, तो ये आ रहा है स्टूडेंट्स -68x स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपने दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर क्या है -68, और अगर उन्हीं दो नंबर्स को हम प्लस या माइनस करवाएं तो हमारे पास स्टूडेंट आंसर आना चाहिए 32 प्लस का। तो स्टूडेंट्स देखिए हम लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस का 34x माइनस का 2x और ये -4 एज इट इज। अगर आप स्टूडेंट देखें तो ये 34 में से अगर हम 2 निकाल देते तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 32, 34 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 32 आ जाएगा। अगर 34 को मल्टीप्लाई करवाएं 2 के साथ तो आंसर 68 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू के साथ यहाँ पे पॉजिटिव था इसलिए हमने बड़ी वेक्टर के साथ पॉजिटिव लगाया। अब इन दोनों में से कॉमन देखिए क्या आ रहा है, 17 कॉमन आ रहा है दोनों में, साथ में x कॉमन आ रहा था, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स रह जाएगा x प्लस 17 कॉमन है तो 2 रह जाएगा, x ऑलरेडी कॉमन था तो x प्लस 2 आपके पास आंसर आएगा। इन दोनों में स्टूडेंट देखिए नेगेटिव कॉमन था, साथ में 2 कॉमन है, यहाँ से नेगेटिव 2 कॉमन रखा तो क्या रहेगा x, ये नेगेटिव ऑलरेडी कॉमन, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 2 सा 4 तो 2 रह जाएगा इज इक्वल टू आंसर 0। अब स्टूडेंट जो कॉमन लिए गए हैं ये दोनों चीजें कॉमन आ रही हैं तो ये लिखा रहेगा x प्लस 2, यहां से ये कॉमन लिया तो क्या रहेगा 17x,
ये कॉमन ले लिया तो -2 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इनको अलग अलग करके लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये इधर प्लस है, उधर जाके माइनस, इस 17x स्टूडेंट्स इधर रहेगा, -2 उधर जाके पॉजिटिव कर दो। अब ये 17 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, 2/17। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास x की एक वैल्यू ये आ गई और दूसरी वैल्यू हमारे पास x की ये आ गई। स्टूडेंट्स अब हम इनका सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 2/17। अब स्टूडेंट्स इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, वो दिया हुआ हमें x स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152। अब स्टूडेंट्स हम ये इधर प्लस इधर लाके माइनस कर लें, मीन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लें। ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस 152 के साथ स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 152 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये रहेगा 152 x स्क्वायर माइनस का। अब स्टूडेंट्स अगर हम दो नंबर लेके इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर जो है वो आना चाहिए 152। अगर उन्हीं को प्लस माइनस करवाएं तो आंसर हमारे पास आना चाहिए स्टूडेंट्स -11। तो स्टूडेंट्स इसके फैक्टर देखते हैं कौन से बनते हैं। x स्क्वायर माइनस 19x प्लस का 8x। स्टूडेंट्स अगर हम 19 में से 8 निकाल दें तो 11 आ जाएगा। अगर हम इन्हीं को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा -152 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से स्टूडेंट्स देखिए x कॉमन आ रहा है। जब हमने x कॉमन रखा तो रह जाएगा x माइनस 19। जब हमने प्लस का 8 कॉमन रखा स्टूडेंट्स तो रह जाएगा x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स जो कॉमन लिए गए हैं ये दोनों चीजें कॉमन आ रही थी तो हम इनको इकट्ठा कर लेंगे, मीन कॉमन ले लेंगे x माइनस 19, यहां से ये कॉमन ले लिया तो स्टूडेंट्स क्या रहेगा x, इधर से ये कॉमन ले लिया तो स्टूडेंट प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम इनको अलग अलग 0 के ऊपर रख लेते हैं। x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये इधर माइनस है उधर जाके प्लस, x इज इक्वल टू 19, ये स्टूडेंट्स इधर प्लस के 8 उधर जाके माइनस, x इज इक्वल टू माइनस 8। अगर हम इनका सॉल्यूशन सेट लिखें स्टूडेंट्स तो वो हमारे पास आ जाएगा -8 एंड 19। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फोर्थ का सॉल्यूशन हो गया। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसका पार्ट फिफ्थ। अरे फोन आंदा पे पता नहीं केदा मैं क्या सी कि मेनू फोन जेदा मर्जी आंदा रहे, पता नहीं की करदे होंदे ने। सारी मेरी वीडियो का बेड़ा करके रख देता। ये स्टूडेंट्स इसके पार्ट नंबर 5 देखते हैं हम। x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। स्टूडेंट्स ये हमें क्वेश्चन जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया होगा, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे, मीन क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके जाएंगे। क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपको पता है ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है और आप सेंटर में प्लस है, तो अगर प्लस या माइनस हो और सेंटर में जो है वो ऑपरेशन जो है वो प्लस का हो और इक्वेशन जो है वो फ्रैक्शन में हो तो स्टूडेंट्स हम इनका क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास आ जाएगा x इंटू
x प्लस 1। देन ये x से x कैंसिल स्टूडेंट, x प्लस 1 रहेगा तो ये ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेम वैल्यूज है तो ये हो जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर की फॉर्म में प्लस x प्लस 1 से कैंसिल x रह जाएगा तो x स्टूडेंट्स ऊपर मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट x स्क्वायर। और स्टूडेंट्स इसके ना बहुत सारे एलसीएम लेने के मेथड्स होते हैं। सम टाइम एलसीएम लेने के बाद सभी पूरी इक्वेशन को एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा दे तब भी एलसीएम आ जाएगा। यहां स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ये देखिए x को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवाया, उसके बाद आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें। इसको इस वैल्यू के साथ आंसर आ जाएगा, इसको इस वैल्यू के साथ आंसर आ जाएगा, जो ऑपरेशन लगा होगा वो वहीं रहेगा। और ये स्टूडेंट्स 25/12 जो था वो एज इट इज। अब स्टूडेंट्स हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर प्लस 2a इंटू b प्लस b का स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फॉर्मूला ओपन हो गया प्लस x स्क्वायर एज इट इज डिवाइडेड बाय x को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25/12। अब स्टूडेंट्स ये हो जाएगा जी x स्क्वायर प्लस 2x 1 से मल्टीप्लाई होकर फिर से 2x ही आ जाएगा प्लस 1 और ये प्लस का x स्क्वायर है ओवर x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25/12। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे भी x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, कोफिशिएंट है 1 दोनों के, पॉजिटिव में है। x 1 प्लस 1 2x स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स से स्टूडेंट इसीलिए आपस में ऐड हो गई। ये प्लस का 2x एज इट इज प्लस का 1 भी स्टूडेंट्स एज इट इज। नेक्स्ट आ रहा है x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25/12। अब स्टूडेंट्स इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। ये 12 इधर डिवाइड था, इधर लाके मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये इधर डिवाइड था उधर जाके मल्टीप्लाई 25 इंटू x स्क्वायर प्लस x। अब स्टूडेंट 12 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 24x स्क्वायर प्लस 12 टू द 24x प्लस 12 1 सा 12। 25 को मल्टीप्लाई करवा लें तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 24, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 25। तो 25 जो है वो ग्रेटर वैल्यू है तो इसीलिए ये पूरी टर्म उस तरफ चली जाएगी। रीअरेंज कर लेते हैं 25x स्क्वायर प्लस 25x, इधर प्लस ही स्टूडेंट्स इधर आके क्या हो जाएगी माइनस 24x के, इधर प्लस इधर आके माइनस 24x, इधर प्लस इधर आके माइनस इज इक्वल टू 0। 25 में से 24 निकाल दे स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 में से 24 निकाल दे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा x, बाकी स्टूडेंट्स हमारे पास बच रहा है -12 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इसमें हमने लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ सॉल्यूशन किया है। जैसा कि x स्क्वायर है तो x स्क्वायर वाली के साथ ही ऐड या माइनस होगी जो भी हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे प्लस जो x वाली थी वो x वाली के साथ और जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो कांस्टेंट वैल्यू के साथ। ये लाइक टर्म्स आपस में सॉल्यूशन होती है। अब स्टूडेंट इसकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, इसके आगे हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे और इसको फैक्टराइज कर लेंगे। ये स्टूडेंट्स हो रहा था हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट दोनों में से x कॉमन था तो x कॉमन रखेंगे, क्या रहेगा x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन था तो स्टूडेंट्स रहेगा x माइनस s प्लस 4 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट जब नेगेटिव 3 कॉमन रखा तो ये x आ जाएगा, ये नेगेटिव ऑलरेडी कॉमन था, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4। अब जो कॉमन लिए रहते हैं वो टुगेदर लिखे जाएंगे x माइनस 3 और ये दोनों में से कॉमन आ रही थी, ये रहेगा जी x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इनको हम अलग अलग 0 के ऊपर लिख लेंगे। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन x प्लस 4 इज इक्वल टू
0। ये इधर नेगेटिव स्टूडेंट्स उधर जाके पॉजिटिव, ये इधर पॉजिटिव उधर जाके स्टूडेंट्स नेगेटिव। अगर हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखें स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास -4 एंड 3। स्टूडेंट्स ये इसका क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सभी को अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी स्टेप की समझ नहीं आई तो स्टूडेंट्स वो है कमेंट बॉक्स में पूछ